सो इन द लास्ट लेक्चर में हम लोग ने डिस्कस किया था अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन द कैपिटल अकाउंट्स. So capital accounts of partners में अब there are two types of partners capital account होते हैं. First is fixed capital account method and second is the fluctuating capital accounts method. तो आपके दो टाइप के कैपिटल अकाउंट्स है. फर्स्ट है फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड एंड दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड. सो नाउ कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स में हमने जैसे पढ़ा अभी जस्ट के दो टाइप के मेथड्स हैं. फर्स्ट है फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड. सो इन द सेम वे कि जब आप फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड बनाओगे तब आपको इसके अंदर में फर्दर दो अकाउंट फर्दर बनाने पड़ते हैं. पहला होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड सेकंड होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट. एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में सिर्फ एक ही बनता है, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही हम बनाते हैं. सबसे पहले हम लोग करते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड को फॉर्मेट को पता करते हैं कि ये फॉर्मेट कैसे बनेगा. तो लेट्स प्रिपेयर द स्पेसिमेन फॉर दिस. इन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में आप हेडिंग दे देंगे सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. Then over here it will be particulars. Then we will write down partner A rupees, B rupees, then again particulars A and B, and then we will draw the line. Over here debit, over here credit. Now in partners capital account में सबसे पहले क्रेडिट साइड के बारे में अगर हम बात करें तो यहां पे आप लिखोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. तो यहां पे आपका जो भी बैलेंस है कैपिटल का वो आ जाएगा. उसके बाद आप यहां पे लिखोगे बाय कैश या बैंक अकाउंट. अगर आप एडिशनल कैपिटल लेके आते हैं तो अगर आपने एडिशनल कैपिटल लेके आए तो ओवर हियर वी विल राइट डाउन बाय कैश एंड बैंक अकाउंट. देन यू विल गेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपकी इनकम है, इसीलिए वो क्रेडिट साइड लिखा जाएगा. तो आप जो यहाँ पे लेके आते हो अमाउंट दैट विल बी रिटन ओवर हियर. आफ्टर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर किसी भी पार्टनर को सैलरी मिलती है तो बाय पार्टनर्स सैलरी विल बी रिटन ओवर हियर. जो भी पार्टनर लाया, एक पार्टनर लाया तो एक पार्टनर, दो पार्टनर लाया तो दोनों पार्टनर. अगर कोई भी पार्टनर लेके नहीं आया सो वी विल नॉट राइट ऑन द एंट्री. देन बाय पार्टनर्स कमीशन. सो यहाँ पे पार्टनर का कमीशन है, जो भी पार्टनर कमीशन देता है वो एंट्री इधर आ जाएगी. क्योंकि वो इनकी इनकम है. देन ऑन द डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. अगर कोई बैलेंस भूल से इन केस ऑफ डेबिट बैलेंस हो, इन केस ऑफ डेबिट बैलेंस तो वो आपको बैलेंस ब्रॉट डाउन इधर लिखना पड़ेगा. जनरली होता नहीं है बट बाई चांस अगर हो तो फिर उसके बाद आएगा टू ड्रॉइंग्स अकाउंट.
फिर ड्राइंग्स का इंटरेस्ट होता है 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देन अगर कोई अब डिफरेंस आता है तो वो हम इधर लिखेंगे, मतलब हमको सबसे पहले ई को क्लोज करना पड़ेगा। तो आप ए को क्लोज करोगे तो ए को क्लोज करोगे तो ए की अमाउंट्स इधर आएंगी, बी की अमाउंट्स इधर आएंगी, फिर इधर आपने क्लोज किया और इधर आपने क्लोज किया और डिफरेंस आया डेबिट साइड। तो जो डिफरेंस आता है डेबिट साइड उसे हम बोलते हैं टू प्रॉफिट एंड लॉस, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और इधर आप लिखोगे टू बैलेंस, मतलब अगर एप्रोप्रिएशन अकाउंट का लॉस आए सपोज तो आप इधर लिख दोगे, और अगर बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट आया तो वो इधर लिखा जाएगा। और फिर आप टोटल करोगे, मैंने टोटल पहले कर दिया, बाकी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का यहाँ पे देना था मुझे। एंड फिर इधर हम डिफरेंस फाइंड करेंगे तो दैट विल बी टू बैलेंस सीडी। चलो क्लियर हो गया।